Hello everyone, how are you? Hi जसिम, आई एम गुड। आप सब बताओ कैसे हो? वीकेंड कैसा गया आप सबका? एंड हाउ इज प्रतीश? प्रतीश, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस हिज नेम। मैम वो भी कंटेंट राइटिंग की क्लास ही थी। दैट वाज आल्सो कंटेंट राइटिंग। लेट्स वेट फॉर 2-3 मिनट, फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। वो क्लास नंबर आई थिंक वो थर्ड बैच था। ओके। अरे म्यूट था जैसे। आई वॉज वेटिंग फॉर एवरीवन टू। वी विल मिस प्रतीश। क्यों, क्या हुआ उसको? इज ही ऑल राइट? हम्म। तबीयत ठीक नहीं है? ओके चलो कोई बात नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक। तो फ्राइडे वाला टॉपिक किस किस को याद है? क्या पढ़ा था हमने फ्राइडे? विनेश्वर को याद है, ओके। और किसको याद है? एसईओ। और किसे याद है? समराइज कौन करेगा? आई एम। ठीक है। माइक का सेस है आपके पास? आप समराइज कर सकते हो। मैम एसईओ मतलब होता है मैम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। इसका मतलब होता है मैम जो भी चीज हम सर्च इंजन में सर्च करते हैं वो मतलब जो भी हमें पॉइंट्स दिखाते हों वो, तो वो जो पॉइंट दिखाना होता है वो उसका काम होता है मैम। सर्च इंजन का जो जो भी ट्रेंड में चल रहा है वो दिखाता है। कीवर्ड्स वगैरह, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स वगैरह दिखाता है। फिर उसमें ब्लॉग ऑप्टिमाइज करता है मैम। अगर जैसे कि हम मोबाइल फोन के बारे में सर्च करेंगे तो उसमें
मोबाइल फोन जैसे सर्च करते हैं कि बेस्ट मोबाइल फोन 2026, तो उसमें जो भी मैम ऊपर में शोज होता है, उसके अलावा रिजल्ट जो शोज होते हैं वो सर्च इंजन हम लोग को ढूंढ के देता है। और मैम जितना हमारी मतलब कंटेंट पे उस ट्रैफिक आता है, उतना ज्यादा ही हमारा कंटेंट ग्रो करता है, रीच करता है। आवाज नहीं, अब आ रही है? यस मैम। ओके, तो मेरा क्वेश्चन था कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स। मैम सर्च इंजन में सर्च, जैसे कि हमने कुछ सर्च किया, उसके हम्म। रिलेटेड जो और नीचे टॉपिक्स आते हैं वो कीवर्ड्स होते हैं मैम। ठीक है, जो भी आप सर्च इंजन में सर्च करते हो वो कीवर्ड होता है। एसईओ क्या होता है? एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन पे आपका कंटेंट सबसे ऊपर दिखना। ठीक है, सबसे ऊपर रैंकिंग होनी है आपके कंटेंट की। इसको हम बोलते हैं सीईओ, सिंपल लैंग्वेज में, विच इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। कीवर्ड्स दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट कीवर्ड्स और लॉन्ग कीवर्ड्स। कौन एक्सप्लेन करेगा शॉर्ट कीवर्ड, लॉन्ग कीवर्ड? मैम मैम शॉर्ट कीवर्ड जो होता है वो ज्यादा मैक्सिमम 1 या 2 लेटर्स के होते हैं, और जो लॉन्ग कीवर्ड्स होते हैं वो मैक्सिमम 2 से ज्यादा जितने भी वर्ड्स के होते हैं वो मैक्सिमम लॉन्ग कीवर्ड्स होते हैं। हाँ, 3 है, 3 से ज्यादा। ठीक है, थैंक यू उगनेश्वर। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमारा मेन टॉपिक है एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। ओके, आज हम एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग की इंपॉर्टेंस समझेंगे, कुछ बेसिक एडिटिंग टेक्निक सीखेंगे, करेक्ट ग्रामर मिस्टेक्स, क्लैरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है राइटिंग में, और एक टूल सीखेंगे, एआई टूल है ग्रामरली, उसे कैसे यूज करना है। ठीक है, टुडे वी विल लर्न दीज थिंग्स। पीपीटी दिख रही है सबको? नहीं, आज लास्ट क्लास नहीं है, लास्ट क्लास थर्सडे है। अगर मैं कल लीव पे नहीं हुई, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली कल मैं लीव पे रहूंगी, तो आपकी कल वाली क्लास सैटरडे शिफ्ट कर दी जाएगी, सैटरडे नहीं तो फ्राइडे, क्योंकि थर्सडे आपका लास्ट लेक्चर है। पर अगर कल मैं छुट्टी पे रही तो आपकी कल वाली क्लास फ्राइडे को शिफ्ट कर दी जाएगी। ओके। तो मैम हमें ये पता कैसे चलेगा कि कल क्लास है या नहीं है? आपको मैसेज आ जाएगा ग्रुप में। ओके, सो पहला क्वेश्चन, असाइनमेंट 15 से 20 तारीख तक आई थिंक देनी है असाइनमेंट। What is editing? Editing is the process of improving the content and structure of the content. ठीक है, एडिटिंग का मेन काम क्या है? आपके कंटेंट को, आपके कंटेंट की क्वालिटी इंक्रीज करना, उसका स्ट्रक्चर इंप्रूव करना और कंटेंट की क्वालिटी इंक्रीज करना। जब हम, अगर हम एक एग्जांपल ले इंस्टाग्राम पोस्ट की, जब हम कोई भी पोस्ट डालने वाले होते हैं या कोई भी स्टोरी डालते हैं, तो पहले हम उसको एडिट करते हैं, थोड़ा बहुत रिफाइन करते हैं, ज्यादा एडिटिंग नहीं तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो करते हैं। कोई फिल्टर लगाएंगे या कुछ भी, कोई ऐसा इफेक्ट लगाएंगे। अगर आप में से कोई इंस्टाग्राम यूज करता होगा, पोस्ट, रेगुलर पोस्टिंग या ओकेजनल पोस्टिंग भी करता होगा कभी कभी,
तो आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट या स्टोरीज एडिट हो जाती हैं इजीली, राइट। पर यहाँ पे जो कंटेंट राइटिंग वाली एडिटिंग है, इसका मेन फीचर क्या है? इसका मेन फीचर है कंटेंट की क्लैरिटी इंक्रीज करना। क्योंकि जब आपका कंटेंट क्लियर होगा ना, तभी उसकी रीडेबिलिटी बढ़ेगी, उसकी रीच बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका कंटेंट पहुंच पाएगा। अगर आपके कंटेंट की क्लैरिटी नहीं होगी तो कोई आपका कंटेंट समझ नहीं पाएगा, किसी को समझ नहीं लगेगा आपका कंटेंट, पढ़ने में बहुत मुश्किल हो सकती है अगर आपके कंटेंट की क्लैरिटी नहीं है, या क्लैरिटी बहुत कम है या है ही नहीं। तो कंटेंट की क्लैरिटी इंक्रीज करने के लिए एडिटिंग का यूज किया जाता है, या कुछ एडिटिंग टूल्स या टेक्निक्स का यूज करा जाता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब आप मुझे बताओ, हमने सेंटेंस वाली लेक्चर पढ़ा था, है ना, मैंने बहुत इजी वे में वो लेक्चर डिलीवर करा था। तो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर? व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? स्नेहा? सोनाली। सोनाली, ओके। ऑर्गेनाइजेशन, आपके कंटेंट की प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, टाइटल, इंट्रोडक्शन, प्रॉपर बॉडी, बॉडी के पैराग्राफ्स, फिर प्रॉपर कंक्लूजन। फ्लो ऑफ आइडियाज, किसको किसको याद है फ्लो ऑफ आइडियाज किसे बोलते हैं? किसको याद है? कैन यू रिपीट मैम? व्हाट इज फ्लो ऑफ आइडियाज? मैम आइडियाज हम सोचते हैं मैम। हाँ, फ्लो ऑफ आइडियाज क्या होता है? फ्लो ऑफ आइडियाज मैम, जैसे कि मतलब किसी थ्रू से मैम हमें आइडियाज मिलेगा। फ्लो ऑफ आइडियाज का मतलब है, जैसे जब आप ब्लॉग लिखते हो, आप उसकी बॉडी लिख रहे हो, तो हर पैराग्राफ का एक अपना आइडिया होता है ना, बुलेट पॉइंट में जो हमने आइडिया लिखा होता है, फिर हम उसे पैराग्राफ में डिस्क्राइब करते हैं। हर पैराग्राफ का एक अपना यूनिक आइडिया, एक अपना यूनिक पॉइंट होना, उसे हम बोलते हैं फ्लो ऑफ आइडियाज। आइडियाज एक फ्लो में होते हैं। ओके, इसको याद रखना। फ्लो ऑफ आइडियाज का मतलब सिंपल आइडियाज आना नहीं है, आइडियाज को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब एडिटिंग का मेन पर्पस क्या है? एडिटिंग का मेन पर्पस यही है कि कंटेंट की क्वालिटी को इंक्रीज करना। हम फोटोज डालते हैं, जैसे ने भी बोला दैट ही पोस्ट, है ना। तो जैसे फोटोज डालते हो एडिट करके, क्यों करते हो अपनी फोटोज को एडिट? क्या पर्पस है उसके पीछे? व्हाई डू यू एडिट योर फोटोग्राफ्स? ताकि देखने में अच्छा लगे, बोरिंग टाइप में ना हो। ठीक है, और? मैम अट्रैक्टिव लगे, और जो हम व्यूअर हैं वो हमारा वो अच्छे से देखे मतलब एक उस चीज पोस्ट को। पे मैम मेरा एक पोस्ट पे 1 लाख व्यू गया है। वेरी गुड। तो बेसिक पॉइंट क्या है? क्वालिटी इंक्रीज होती है आपके कंटेंट की, या जब आप एडिट करते हो अपने कंटेंट को, ठीक है। इसको याद रखना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिटिंग? इंक्रीज इन क्वालिटी, ओके, improvement in overall quality of writing. What is प्रूफ रीडिंग? अब प्रूफ रीडिंग किसे कहते हैं? प्रूफ रीडिंग सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे, प्रूफ रीडिंग का क्या मतलब है? अपने आइडिया, अपने कंटेंट को बार बार पढ़ना, उसको बार बार देखना, गलतियां निकालना। ये आप खुद से भी कर सकते हो और किसी से करवा करवा भी सकते हो। प्रूफ रीडिंग इज द फाइनल स्टेप बिफोर पब्लिशिंग और सबमिटिंग कंटेंट। कंटेंट को पब्लिश करने से पहले का स्टेप है ये। पब्लिश आपका फाइनल स्टेप होता है किसी भी कंटेंट का, है ना। तो जो रिव्यू का फाइनल स्टेप होता है ना, एडिटिंग के बाद जो करा जाता है, उसे हम प्रूफ रीडिंग बोलते हैं। अब प्रूफ रीडिंग का मेन फोकस क्या है? जहां पे क्लैरिटी, उसका एडिटिंग का मेन फोकस होता है क्लैरिटी, किसी कंटेंट की क्लैरिटी इंक्रीज करना, है ना। नाइस।
ओवरऑल स्ट्रक्चर इंप्रूव करना, सेंटेंस स्ट्रक्चर इंप्रूव करना, ऑर्गेनाइजेशन, फ्लो ऑफ आइडियाज मेंटेन करना, ये काम क्या है? एडिटिंग का काम। वहीं पे प्रूफ रीडिंग क्या करती है? ग्रामर मिस्टेक्स चेक करती है, स्पेलिंग एरर्स, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। इसीलिए स्पेलिंग मिस्टेक्स हम राइटिंग के दौरान करते हैं, जब हम तेज लिखते हैं या टाइप करते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। पंचुएशन इश्यूज, पंचुएशंस क्या होते हैं? व्हाट आर पंचुएशंस? मैम फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये सब मैम। कॉमास, हाइफन्स, हाँ, ये सब पंचुएशंस होती हैं। हमेशा जब आप सेंटेंस कंप्लीट करते हो, ऑलवेज एंड इट विद द फुल स्टॉप। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सेंटेंस हो चाहे, और अगर आप अपने कंटेंट में कोई सवाल पूछ रहे हैं तो अपने सवाल को ऐसे लिख के छोड़ नहीं देना, हमेशा उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, ऑलवेज यूज क्वेश्चन मार्क आफ्टर एंडिंग योर क्वेश्चन। अच्छा चलो बताओ, जब हम अपनी कोई फीलिंग डिस्क्राइब करते हैं या फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं बहुत खुशी से या बहुत जॉय से, तो हम कौन सी पंचुएशन यूज करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, यहाँ हम एक सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा आइटम्स की बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई लाइक टी, कॉफी, ब्रेड, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो क्या चीज यूज होगी? कौन सी पंचुएशन यूज होगी? कॉमास। कॉमर्स, वेरी गुड। तो ऐसे ही आपने अपने कंटेंट में पंचुएशंस का खास ध्यान रखना है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक्स, अब टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, टाइप्ड कंटेंट में तो बहुत होती हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई सही वर्ड लिखा हो पर ऑटो करेक्ट ने उसे गलत कर दिया? यस मैम। होता है ना? तो ऐसी टाइपिंग मिस्टेक्स को देखना, पंचुएशन एरर्स को देखना, स्पेलिंग मिस्टेक्स को, ग्रामर मिस्टेक्स को देखना किसका काम है? प्रूफ रीडिंग का। प्रूफ रीडिंग का पर्पस क्या है? आपके कंटेंट की एक्यूरेसी, आपके कंटेंट कितना सही है उसकी एक्यूरेसी मेंटेन करना या एक्यूरेसी इंक्रीज करना। एडिटिंग क्या करती थी? क्लैरिटी इंक्रीज करती थी। ओके, और प्रूफ रीडिंग क्या इंक्रीज करता है? एक्यूरेसी। डिफरेंस याद रखना, डिफरेंस याद रखना जरूरी है। ओके, डिफरेंस बिटवीन एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। एडिटिंग का क्या काम है? कंटेंट की क्वालिटी इंक्रीज करना। प्रूफ रीडिंग का क्या काम है? फाइनल एरर्स को देखना और एक्यूरेसी इंक्रीज करना। एडिटिंग फोकस किस पे करती है? क्लैरिटी पे और स्ट्रक्चर पे। प्रूफ रीडिंग किस पे फोकस करती है? ग्रामर ग्रामेटिकल एरर्स पे और स्पेलिंग मिस्टेक्स पे। है ना? एडिटिंग हमेशा प्रूफ रीडिंग से पहले करी जाती है, पर प्रूफ रीडिंग एक फाइनल स्टेज है रिव्यू का। प्रूफ रीडिंग एडिटिंग का फाइनल स्टेज है। हमेशा प्रूफ रीडिंग एडिटिंग के बाद करी जाएगी, ऑलवेज। आप प्रूफ रीडिंग पहले नहीं कर सकते और एडिटिंग बाद में नहीं कर सकते। पहले आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक करोगे तभी तो उसके ग्रामेटिकल एरर्स ठीक करोगे। अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही गलत है तो ग्रामर तो ऑफ कोर्स गलत होगी। एडिटिंग टेक्निक्स, अब हम एडिटिंग टेक्निक्स की बात करते हैं। कैसे एडिट करना है अपना कंटेंट? कंटेंट को धीरे पढ़ना है। अब धीरे ये नहीं कि वॉइस लो रखनी है, पेस लो रखना है, स्पीड लो रखनी है कंटेंट को पढ़ते वक्त। अब इसके पीछे एक रीजन है। जब हम फास्ट रीड करते हैं ना, तो हम फ्लो में, बहुत फ्लो में रीड करते हैं, तो हमारी मिस्टेक्स छूट जाती हैं। पर हमारा एडिटिंग में मेन काम क्या है? अपना कंटेंट सुधारना, स्ट्रक्चर सुधारना। पर वही अगर आप फ्लो में पढ़ोगे तो आपकी गलतियां छूट जाएंगी और मेन पर्पस सर्व नहीं होगा एडिटिंग का।
रिमूविंग अननेसेसरी वर्ड्स, जिन वर्ड्स की कोई यूजेज नहीं है कंटेंट में। फॉर एग्जाम्पल मुश्किल मुश्किल वर्ड्स, हैवी वोकैबुलरी, वेरी अनकॉमन वर्ड्स जो जनरलाइज पॉपुलेशन या पब्लिक जो बहुत एडवांस्ड नहीं है इंग्लिश में उनको नहीं पता है, वो वाले वर्ड्स यूज नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल पीपीटी में देखो, ड्यू टू द फैक्ट दैट, ड्यू टू द फैक्ट का मतलब होता है इस वजह से, इस वजह से, ड्यू टू द फैक्ट दैट को अगर हम बिकॉज से रिप्लेस कर दे, बिकॉज का भी तो यही मतलब है ना, इस वजह से, बिकॉज भी किसी चीज का रीजन दे रहा है ना। तो फिर क्या जरूरत है इतने मुश्किल फ्रेजेस यूज करने की जब हमारे पास एक कॉमन इजी वर्ड है जो सबको पता होता है। सो ऑलवेज ट्राई टू यूज, ठीक है, मुश्किल वर्ड्स रिमूव करके सिंप्लीफाइड वर्ड यूज करो अपने कंटेंट में। चेकिंग सेंटेंस फ्लो, अब सेंटेंस का फ्लो देखना है, उसका स्ट्रक्चर देखना है, क्या आपका सेंटेंस प्रॉपर फ्लो में है, क्या सेंटेंस में कोई मिस्टेक तो नहीं है क्या प्रॉपरली नाउन अपनी जगह पे है, वर्ब अपनी पोजीशन पे है, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे है, ये चेक करना। इम्प्रूविंग पैराग्राफ स्ट्रक्चर, अब पैराग्राफ कभी भी आप अपने कंटेंट में बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं लिखते हो, स्पेशली कंटेंट राइटिंग में। नेवर राइट वेरी लॉन्ग पैराग्राफ्स, okay, always try to keep your paragraph very concise and short. एडिटिंग टेक्निक्स क्या थी, धीरे से पढ़ना, मतलब स्पीड धीरे रखना, अननेसेसरी वर्ड्स, मुश्किल वर्ड्स, हार्ड वोकैबुलरी उसको रिमूव करना, उसकी जगह कौन से वर्ड्स लिखने हैं, इजी टू अंडरस्टैंड, जो सब लोग समझ सकें। सेंटेंस का फ्लो देखना, प्रॉपर फ्लो है। ग्रामर करेक्शंस, अच्छा आप बताओ कौन सी कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स हैं जो हम लोग करते हैं राइटिंग में। What are the common grammar mistake that we usually do? Any few common grammar mistakes? पंक्चुएशन मार्क्स Punctuation mark, okay, और मैम इनकरेक्ट सेंटेंस। incorrect sentences, ठीक है। ओके तो जो बेसिक मिस्टेक्स स्टूडेंट करते हैं ना कंटेंट राइटिंग में स्पेशली, इनकरेक्ट वर्ब की फॉर्म्स यूज करना। वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिंग की बात करें, सिंग सैंग सung, है ना। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं, एक शी सैंग टुमारो, शी विल सैंग टुमारो, तो क्या मैं जो वर्ब की फॉर्म यूज कर रही हूँ सेंटेंस में वो ठीक है, शी विल नो सैंग टुमारो, नो मैम। नहीं ना। तो सही फॉर्म क्या है, सही कौन सा वर्ड यूज होगा सैंग की जगह, सिंग ही होगा मैम। स्टिंग होगा, फर्स्ट फॉर्म यूज होएगी, है ना। यस मैम। क्योंकि फ्यूचर की बात करी जा रही है यहाँ पे, कल की बात हो रही है। और सैंग मैम V2 है और वो पास्ट के लिए यूज किया जाता है। जी, सैंग वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो पास्ट के लिए यूज करी जाती है। तो आपने वर्ब की फॉर्म्स का ध्यान रखना है। मिसिंग पंक्चुएशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया था पिछली स्लाइड में, पंक्चुएशन मिस नहीं करनी, प्रॉपर पंक्चुएशंस लगानी है। सेंटेंस एंड कर रहे हो क्वेश्चन मार्क लगाओ, किसी वर्ड को जोड़ा है अगर हाइफन यूज करो, ओके। कोई क्वेश्चन है आपकी राइटिंग में, जैसे अगर आप कंटेंट आप ब्लॉग लिख रहे हो कंटेंट राइटिंग पे, आपका ब्लॉग ही कंटेंट राइटिंग पे है, तो आपने जैसे क्वेश्चन लिखा अपने बॉडी बॉडी में, व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, अब आप उस व्हाट इज कंटेंट राइटिंग को ऐसे ही नहीं छोड़ दोगे, यू विल एंड दैट क्वेश्चन विद विच पंक्चुएशन, क्वेश्चन को कौन सी पंक्चुएशन से एंड करा जाता है, क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, जी बिल्कुल। वर्ब की फॉर्म्स का ध्यान रखना है, पंक्चुएशंस का ध्यान रखना है जहां पे भी नीड है।
जिस लाइन में, जिस पैराग्राफ में भी नीड है पंचुएशन की, वहां पे पंचुएशन लगाओगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम पंचुएशन मिस करते हैं ना, तो कंटेंट का पूरा मतलब बदल जाता है, या किसी सेंटेंस का पूरा मतलब बदल जाता है। रॉन्ग सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर गलत है, वो भी बहुत कॉमन मिस्टेक है। अगर आपने ऑब्जेक्ट पहले लिख दिया, हाँ पैसिव एक्टिव वॉइस इज डिफरेंट थिंग, बट अगर आप सिंपल सेंटेंस में लिख रहे हो, एटलीस्ट वहां पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप क्लियर रखो। जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है वही यूज करो। क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। ओके। पैसिव वॉइस में कैसा होता है? पहले ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता और है। सब यहाँ पे भी देखो बहुत अच्छी एग्जांपल दी गई है। शी गो टू स्कूल, बट द करेक्ट फॉर्म इज शी गोज टू स्कूल। ओके। इम्प्रूव क्लैरिटी। अब क्लैरिटी कैसे इम्प्रूव करनी है अपने कंटेंट की? क्या लगता है आपको, क्लैरिटी कैसे इम्प्रूव करी जाती है किसी कंटेंट की? मैम छोटे सेंटेंस को जितना छोटा हो उसके छोटा से छोटा सेंटेंस यूज करना, और सिंपल वर्ड्स मैम, सिंपल वर्ड्स अपनी बात खत्म करना। ठीक है। ओके। यूज सिंपल लैंग्वेज। पहले तो लैंग्वेज सिंपल रखो। ठीक है। हमेशा अपने कंटेंट की लैंग्वेज सिंपल रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाती हूँ, इंग्लिश फॉर्म में। बट अगर मैं आपको कोई रीजनल लैंग्वेज या कोई फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ाने लग जाऊँ, आपको समझ आएगा? फॉर इंस्टेंट, मैं आपको जर्मन में पढ़ाने लग जाऊं या फ्रेंच में पढ़ाने लग जाऊं, विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ? नो मैम। नहीं ना। या आप मुझसे कम्युनिकेट करने लग जाओ अपनी रीजनल लैंग्वेज में, तो वो मुझे समझ में नहीं आएगी। तो ऑलवेज यूज अ सिंपलर लैंग्वेज। राइट शॉर्ट सेंटेंसेस। अपने सेंटेंसेस को शॉर्ट रखो। मैंने पहले भी बताया था शायद आपकी क्लास में, कि जितने आप सेंटेंसेस को लंबा रखोगे ना, जितना ही लंबा रखोगे, उतनी ही मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो ऑलवेज ट्राई टू कीप योर सेंटेंसेस शॉर्ट। अवॉइड रिपीटिशन। अब बार बार सेम लाइन, सेम आइडिया, सेम थॉट रिपीट नहीं करना है। अगर आपने एक आइडिया की बात एक पैराग्राफ में कर दी है, सेकंड पैराग्राफ में आप सेम आइडिया की बात नहीं करोगे। ओके। या सेम आइडिया, सेम टॉपिक, सेम लाइन, सेम वर्ड्स, सेम कॉन्सेप्ट बार बार उस चीजों को रिपीट नहीं करना है। इससे क्या लगता है, कंटेंट फोर्सफुल लगता है। या हमने उस फ्राइडे वाले लेक्चर में कीवर्ड स्टफिंग पढ़ी थी, है ना? कीवर्ड्स का फोर्सफुल लगना कि जान के डाले हैं। ऐसा नहीं करना। जब आप कोई चीज रिपीट करोगे ना, तो वो बहुत फोर्सफुल लगती है। स्टे फोकस्ड ऑन वन आइडिया पर पैराग्राफ। हर पैराग्राफ का अपना एक यूनिक आइडिया होता है। गॉट इट? एवरी पैराग्राफ विल हैव इट्स यूनिक आइडिया। एक पैराग्राफ में सिर्फ एक आइडिया की ही बात करनी है। एक पैराग्राफ में कभी दो आइडिया की नहीं बात करनी है। जब एक आइडिया में आप एक पैराग्राफ की बात कर रहे हो ना सिर्फ, तब भी आपका फ्लो ऑफ आइडियाज बनता है। और फ्लो ऑफ आइडिया हम किस में देखते हैं? एडिटिंग या प्रूफ रीडिंग में? मैम प्रूफ रीडिंग में। फ्लो ऑफ आइडियाज। क्या क्वेश्चन क्या था मैम? फ्लो ऑफ आइडियाज जो है वो किसमें हम देखते हैं, एडिटिंग में या प्रूफ रीडिंग में? मैम एडिटिंग में देखते हैं मैम। एडिटिंग में देखते बिकॉज मैम प्रूफ रीडिंग लास्ट स्टेप होता है कंटेंट का। हैं। रिमूविंग एरर्स। कॉमन राइटिंग एरर्स क्या होते हैं? स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, रिपीटेड वर्ड्स होते हैं, टाइपिंग मिस्टेक्स होती है, मिसिंग पंचुएशंस होती हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। अब इनको अवॉइड कैसे करना है या इनको रिमूव कैसे करना है?
सबसे पहले आपको अपना कंटेंट बार बार पढ़ना है, पर बिल्कुल एक ही लाइन में, मतलब 10 बार अगर कंटेंट पढ़ना है तो साथ में ही नहीं पढ़ देना, 10 बार एक ही साथ नहीं पढ़ दोगे, बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके अपना कंटेंट पढ़ना है। ओके, जैसे एक बार कंटेंट पढ़ा, 15 मिनट की ब्रेक लो, फिर दोबारा कंटेंट पढ़ो, फिर 15 मिनट की ब्रेक लो। कंटिन्यूसली कंटेंट नहीं पढ़ना है। लाउडली पढ़ो, रीड अलाउड, अपने कंटेंट को लाउडली पढ़ना है। पेस स्लो रखना है। पेस का मतलब क्या होता है? स्पीड। पढ़ने की स्पीड स्लो रखनी है, पर पढ़ना लाउडली है, जोर से बोल के पढ़ना है। ठीक है, जब आप जोर से बोल के पढ़ते हो ना, तो आप खुद को सुन पाते हो, तो आपको पता लगता है कि हाँ, यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी है। यूज ग्रामर टूल्स। ग्रामर टूल्स का यूज करो, जैसे ग्रामरली हो गया, क्विल बोट हो गया, या और बहुत एआई टूल्स है जो आपके कंटेंट को रिफाइन करने में हेल्प करते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स कम करते हैं आपके। ओके, या ग्रामेटिकल एरर्स बिल्कुल रिमूव कर देते हैं। अभी हम ग्रामरली देखेंगे और आप छोटी सी एक्टिविटी भी करोगे। इंट्रोडक्शन टू ग्रामरली, ये पीपीटी देखने की जरूरत नहीं है, ग्रामरली मैं आपको ग्रामरली खोल के ही समझाऊंगी। ये है आपका। ओके, ये एक्टिविटी आप मेरे साथ करो। अपने फोन पे सर्च करो ग्रामरली एआई। एवरीवन, आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट एक्टिवली। ग्रामरली खोलो, साइन इन करो अपनी ईमेल से या गूगल अकाउंट से। वेट मैम, थोड़ा नेट सोच रहे हैं। कोई बात नहीं, आई एम वेटिंग। मैम ये तो एप्स डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है। नहीं नहीं, क्रोम पे तो इजी हो जाएगा, आप ऐप डाउनलोड नहीं करना है आपको। बस साइन इन करो गूगल से। ऐप डाउनलोड करने की कोई नीड नहीं है। हो गया मैम। हो गया? जी। सबका हो गया लॉगिन? नो मैम। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। कोई बात नहीं, आप अपने फ्री टाइम में भी कर सकते हो इस एक्टिविटी को। अब देखो, मैंने ये टेक्स्ट डाला ग्रामरली पे, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा है, जहां पे मेरी ग्रामर मिस्टेक्स हैं वहां पे रेड लाइन आ गई नीचे। अब जब मैं इस रेड लाइन पे क्लिक करूंगी, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
ओके, ऐसे ऐसे करके मैं अपनी मिस्टेक करेक्ट कर लूंगी, और मुझे इजीली मेरी मिस्टेक्स बता भी रहा है कि कहाँ कहाँ पे मैंने मिस्टेक करी है। ये देखो, ठीक है, ऐसे आप अपने कंटेंट को रिफाइन कर सकते हो ऑलवेज। दिस इज द मेजर यूजेज ऑफ ग्रामरली। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को ठीक करना, स्पेलिंग एरर ठीक करना। अब देखो इस कंटेंट को, हाय माय नेम इज रिया, आई एम फ्रॉम अमृतसर एंड आई स्टडी यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब कंटेंट पहले से रिफाइन लग रहा है ना, पहले तो कितना, पर जब आप अपना कंटेंट ग्रामरली पे डालोगे तो मैम वो आपका आपको पूरा आवाज रिफाइन कट करके रहा है। देगा, इवन आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी बताएगा। ठीक है, मैम आपके इधर साउंड प्रॉब्लम, ये नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज कट कट के आ रहा है। आवाज कम आ रही है? आपका आवाज नहीं आ रहा है मैम, कट कट के आ रहा है। ज्यादा कट कट के अब आ रही है? हाँ अब आ हाँ रही अब है। ठीक है। नथिंग हियर येट। अच्छा, यहाँ पे जैसे आपको ना न्यू डॉक्स पे जाना था, तभी आप टाइप कर सकते हो कुछ। ठीक है मैम। स्टेप्स फॉर इफेक्टिव प्रूफ रीडिंग। अब प्रूफ रीडिंग कैसे करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। टेक अ शॉर्ट ब्रेक बिटवीन रिव्यूइंग। जब भी आप अपने कंटेंट को बार बार पढ़ते हो, उसको कंटिन्यूसली नहीं पढ़ना है, हमेशा बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं, सो दैट आप अपने कंटेंट को प्रोसेस कर पाओ, मिस्टेक्स को प्रोसेस कर पाओ। रीड स्लोली, स्पीड स्लो रहेगी बट बोलना आपने लाउडली है। ठीक है, स्पीड क्या रहेगी, स्लो, बट बोलोगे लाउडली। चेक ग्रामर एंड पंचुएशंस। प्रूफ रीडिंग में सबसे पहले ग्रामर और पंचुएशंस देखो। फोकस ऑन वन टाइप ऑफ मिस्टेक एट अ टाइम। जैसे अगर पहली बार रिव्यू कर रहे हो, पहले आप ग्रामर मिस्टेक्स देखोगे, सिर्फ ग्रामर मिस्टेक्स, फिर दूसरी बार में स्पेलिंग, तीसरी बार में पंचुएशंस, चौथी बार में टाइपिंग एरर्स। ऐसे आपने हर एक मिस्टेक को एक स्पेसिफिक टाइम देना है। ओके, अगर आप सारी मिस्टेक साथ में देखने लग जाओगे ना, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, और मोस्टली एक मिस्टेक में से कुछ कुछ पॉइंट रह ही जाएंगे। यूज एडिटिंग टूल्स का यूज करो, जैसे ग्रामरली, क्विलबोर्ड, या जिस भी एआई टूल से आप फेमिलियर हो, आपने यूज करा हुआ है। ट्राई टू इग्नोर चैट जीपीटी, बिकॉज चैट जीपीटी इज लाइक स्पून फीडिंग। ओके, तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, शॉर्ट ब्रेक लेनी है कंटेंट के बीच बीच में, स्लो पढ़ना है बट लाउड पढ़ना है। पहले एक रिव्यू, सिर्फ एक मिस्टेक पे फोकस, एक बारी में एक मिस्टेक, दूसरी बारी में दूसरी मिस्टेक, तीसरी बारी में तीसरी मिस्टेक। ठीक है, अब यहाँ पे दी गई है एग्जाम्पल ऑफ एडिटेड कंटेंट। कंटेंट राइटिंग आर इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प बिजनेस। अब मेरे को बताओ, आर क्या यहाँ पे सही हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है? नो मैम। नहीं ना, क्या यूज होना चाहिए था? इज। कंटेंट राइटिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स बिजनेस। यही आपकी स्मॉल स्मॉल जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होंगी ना, ये आपके कंटेंट की क्लैरिटी रिड्यूस कर देती हैं। तो हमेशा ये सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है कंटेंट में। प्रैक्टिस सेशन ये बाद में कर लेना जब आपके पास वक्त होगा। मैम इसमें जो पैराग्राफ असाइनमेंट विद हम लोग मिस्टेक्स। बनाएंगे, जी।
बोलो, आवाज नहीं असाइनमेंट आ रही में आपकी। बनाएंगे उसमें व्हाइट पेपर का यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, कर सकते हो। अब कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं डिस्कस। म्यूट अनम्यूट वही करेगा जो आंसर देगा। व्हाट इज एडिटिंग? एडिटिंग क्या है? व्हाट इज एडिटिंग? हाँ बोलो बोलो बोलो। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, व्हाट इज मैम एडिटिंग? एडिटिंग ऐसा मैम प्रोसेस है, एडिटिंग में ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैम हम अपने कंटेंट को क्वांटिटी लग देते हैं उसको, और अच्छा अच्छा से लिखते हैं उसमें होते हैं उसको एडिट कर लेते हैं। हम्म, ठीक है। व्हाट इज प्रूफ रीडिंग? व्हाट इज प्रूफ रीडिंग? प्रूफ रीडिंग मतलब जैसे कि ग्रामर चेक करना, स्पेलिंग मिस्टेक, और जाकर के कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, कहाँ कोमा लगेगा, पंचुएशंस, हाँ। ये सब चेक करना। प्रूफ रीडिंग एडिटिंग के पहले करी जाती है या एडिटिंग के बाद में? एडिटिंग के बाद में। एडिटिंग के बाद में, ठीक है। व्हाई इज क्लैरिटी इंपॉर्टेंट? क्लैरिटी का इंपॉर्टेंट होना क्यों जरूरी है? ताकि जो हम लिखे हैं सामने वाले को आसानी से समझ आ सके, हम्म। और भारी भरकम शब्द का जो है कि यूज नहीं होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में जो है कि हम उसको लिखे ताकि सामने हाँ, वाले समझ सके। रीडेबिलिटी इंक्रीज होती है, ट्रैफिक इंक्रीज होता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है कंटेंट की अगर क्लैरिटी अच्छी होगी। अब ग्रामरली कैसे हेल्प करता है? जैसे कि हम कोई सेंटेंस लिखे और उसमें ग्रामर जो है कि मिस्टेक हो गया है, तो उस पे हम देख के चेक कर सकते हैं कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। What is the main difference between editing and proofreading? Main purpose difference क्या है इनका? मैम एडिटिंग का मैम पर्पस है कंटेंट को मैम अच्छा बनाना और उसे एडिट क्वालिटी करना, इंक्रीज उसमें करना। गलतियां ढूंढना। प्रूफ रीडिंग हम्म, एडिटिंग का मतलब है का कंटेंट क्वालिटी, और प्रूफ रीडिंग का होता है चेक फाइनल एरर, और जाकर के एडिटिंग में जो कि फोकस जो है कि स्ट्रक्चर, और प्रूफ रीडिंग में जो है कि स्पेलिंग ग्रामर, हम्म, और प्रूफ रीडिंग में फाइनल रिव्यू जो लास्ट स्टेज होता है। एक्यूरेसी इंक्रीज होती है प्रूफ रीडिंग में। जी मेन पर्पस है एडिटिंग का क्वालिटी इंक्रीज करना और प्रूफ रीडिंग का एक्यूरेसी इंक्रीज करना। जी मैम। ठीक है। ओके क्लास, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई क्वेश्चंस कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क मी। एक मिनट रुक जाओ।
हाँ जी क्लास, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज? अगर कोई क्वेरीज नहीं है तो आप क्लास लीव कर सकते हैं। वी आर डन फॉर टुडे। आवाज नहीं आई आपकी, क्या बोल रहे हो? चलेगी मैक्सिमम असाइनमेंट की लेंथ? क्लास में चलेगी। क्लास कब तक चलेगी? देखो, अगर मैं कल लीव पे रही फिर तो फ्राइडे तक चलेगी, पर अगर मैं कल लीव पे नहीं हुई फिर थर्सडे तक चलेगी बस। ठीक है। ओके मैम। आवाज नहीं आ रही, बहुत कट के आ रही है आवाज। बाद में मैम असाइनमेंट सारा एक साथ अपलोड करना है या एक एक करके? जैसे मर्जी कर सकते हो आप, एक एक करके कर दो, चाहे दो तीन एक बार में कर दो। मैम 30 असाइनमेंट है। हाँ 30 असाइनमेंट्स हैं। एक बार में मुश्किल होगा तो मैम ट्राई करो, चार तीन चार करके कर लो। हाँ बोलो। 2 दिन का अटेंडेंस छूट गया, कोई बात नहीं ना? कोई बात नहीं, जब असाइनमेंट सबमिट कर दोगे तो अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ओके देन एवरीवन, टेक केयर। ठीक है, ओके बाय असाइनमेंट्स मैम, गुड करते नाइट। रहो। बाय, गुड नाइट।